इन सर्दियों में आपका गैस का प्रॉब्लम होने वाला है सॉल्व बिल्कुल जी। एक सिलेंडर पे इस जराब की मदद से हम किस तरीके से अब आपके मसले को करेंगे हल। इसी तरह से छोटे छोटे से ऐसे जुगाड़ हैं जो हम लगाएंगे और अपने कामों को करेंगे आसान। ख़ास तौर पे सब्जियां छीलना हमारे लिए एक मुश्किल अमल होता है और हम उसको आसान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, छोटे छोटे से जुगाड़ लेकर आई हूँ जो कि डेली हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने कामों को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे मेरे पास है ये, बिल्कुल जी आप देख रहे होंगे कंडीशन मेरी इस साग काटने वाली मशीन की। काफ़ी टाइम से ही पड़ी हुई थी और मैंने इसका यूज़ नहीं किया और इस पे ज़ंग लग गया था और उसके साथ ही काफ़ी सारी ये मैली हो चुकी थी। अच्छा, ज़ंग लगने की वजह से जो है ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी, तो मैंने इसका एक हल निकाला कि आज मैं इसको नीट एंड क्लीन कर लूँ, इसका ज़ंग हटा लूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था उबलता हुआ पानी। बिल्कुल आप देख रहे होंगे धुएँ भी निकल रहे हैं। तो मैंने टब में डाल दिया और उसके अंदर मैंने अपनी इस मशीन को रख दिया। साथ ही मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाला है नमक, 3 टेबलस्पून सर्फ और 3 टेबलस्पून ही मैंने डाला है बेकिंग सोडा और 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें डाल दूँगी सिरका। इसके साथ ही मैं इसको रख दूँगी तकरीबन जो है ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला और आपने इसमें मैल देख ली। अब इसकी काफ़ी सारी मैल निकल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी इस पे ज़ंग अभी बाकी था। तो मैंने ले लिया है टूथपेस्ट, बिल्कुल जो कि कोलगेट है वाइट, और ये काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है हमारे क्लीनिंग के। उसके लिए मैंने इसे किचन में ही रखा हुआ है। अब मैंने थोड़ा सा स्पंज पे लगा लिया है, अपना साबुन कोई भी आप लगा लें और इसको आपने अच्छे से रब करना है। जैसे ही आप रब करते जाएंगे आप देखेंगे कि इसकी मैल जो है वो उतरना शुरू हो जाएगी और साथ ही इसका ज़ंग भी उतरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये काफ़ी टाइम पड़े रहने से एक तो इसकी जो इसके ये एजेस होते हैं जो कि कटर होते हैं, ये शार्प नहीं रहते और इससे हमारे लिए प्रॉब्लम होती है और इसको मूव करना भी एक जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैंने इसको अच्छे से सारा अंदर बाहर इधर उधर से अच्छे से साफ़ कर लिया था और अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। अच्छा, वॉश करने के बाद इसको जो है हम देखेंगे कि काफ़ी हद तक जो है ये हमारी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और सिर्फ चीज़ों को वाकई लेना ही एक मसला नहीं होता, उनको मैनेज करना, उनकी क्लीनिंग करना भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम जब इनको छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ये चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज हम इसकी आपके सामने ही डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ये अब आप देख लें कि काफ़ी हद तक ये नीट एंड क्लीन हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये थोड़ी सी जो है वो मूव करने में मसला कर रही है। आ जाते हैं हम इसकी सेकंड टिप की तरफ। तो ये इसके जो एजेस हैं ये बिल्कुल ही डैमेज हो चुके थे और सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। तो मैंने ले लिया यहाँ पे एक दिया, या आप कप भी ले सकते हैं। उसकी बैक साइड से आपने जब इसको रगड़ना है तो एक तो इसके जो ऊपर लगी हुई ज़ंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और सेकेंडली इसके जो ये एजेस हैं जिससे हम कटर हैं जो, ये बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। इसी तरह से इसके वो पार्ट्स जहाँ से जो है कटिंग होती है मैं उन सब पे इनको अच्छे से रब कर दूंगी ताकि वो तेज़ हो जाएं। उसके बाद मैं इसको अगेन वॉश कर लूँगी। जी, अब आते हैं हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। तो ये ज़ंग वगैरह क्यों लगता है? बाज़ औक़ात इस तरह से पड़े रहते हैं कि हम धोते हैं तो हम इनको अच्छे से ड्राई नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बिल्कुल किचन टॉवल, और इससे ही मैं इसको आराम से सारा अंदर बाहर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आपने करना है कि ज़ाहिर है इसके एजेस होते हैं और अब ये थोड़े से शार्प हो चुके हैं, और इसकी कटर वाली जगह जो होती हैं जहाँ पे हम जो है वो पालक साग को फंसाते हैं, तो इनको आपने अच्छे से जो है क्लीन कर लेना है। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप करने से पहले हम इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ले लेनी है बिल्कुल जी ये हमारे पास पेट्रोलियम जेली, और पेट्रोलियम जेली इस पे बिल्कुल जादू वाला काम करेगी। और इसके ये सारे पार्ट्स जहाँ जहाँ से ये जो है शार्प नहीं था और जहाँ मूव करने में आपने देखा कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको मैं इस पे लगा दूँगी। लगाते ही आप देखेंगे बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा ये कहीं से जो है वो अड़ रही थी, तो मैंने इसको फिर से इसके अंदर और नीचे की तरफ अच्छे से जो है ये पेट्रोलियम जेली लगा दी और इसके सारे पार्ट्स पे लगा दी ताकि दोबारा से इस पे ज़ंग ना लगे। अब ये मैं अच्छे से लगा दूंगी सारी की सारी, और उसके बाद मैं इसे चलाऊंगी तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी से काम करेगी। और अब मैं इसको उठा के रख दूंगी धूप में, और 2 घंटे इसको मैं धूप लगवाऊंगी और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल जो है समेट के रख दूंगी। और ये अब मेरी बिल्कुल शार्प हो चुकी है, और इसके जो है ये देखिए बहुत तेज़ी से ये
काम भी कर रही है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम करते हैं सुबह सुबह को कामों को आसान, क्योंकि हम चाय बना रहे होते हैं, हमें बच्चों का नाश्ता बनाना होता है। बच्चे क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिए थे अंडे और उसको भी साथ ही बॉईल कर लिया। पहले अंडों को धो लिया और चाय के साथ कर लिया, तो मेरा काम हो गया आसान, गैस की भी हो जाएगी बचत। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अंडे बॉईल कर लिए थे, उसके बाद मैंने इसको ले लिया एक बॉक्स में, क्योंकि अंडे छीलना भी एक मुश्किल अमल होता है। और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था पानी, और बॉक्स को मैं अच्छे से हिला दूंगी। तो क्या होगा कि मेरे सारे जो एग है वो खुद ब खुद छिल जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए ये कंडीशन इसकी हो जाएगी, और मैं इसको आराम से छिल कर हटा लूँगी और बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। और इस तरीके से हम अपने कामों को बना सकते हैं बहुत ज़्यादा आसान। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब हम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मेहमान हों और बर्तन हम सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको फ़ौरन नहीं धो रहे होते, तो काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस तरीके से एक मेस क्रिएट हो रहा होता है। तो इसके लिए हमने क्या हल निकाला है कि टब ले लिया बड़ा, और उसके अंदर सारे बर्तनों को हम रख देंगे। और इस तरीके से ये होगा कि अगर हम थोड़ा देर भी लगाएंगे, तो जो है हमारा काउंटर और उसके आसपास का एरिया जो है वो बिल्कुल क्लीन लगेगा, और हमारा सिंक भी जो है वो क्लीन होगा। क्योंकि हमें काफ़ी सारे काम करने होते हैं, और वहाँ पे जब बर्तनों का ढेर लगा हुआ होता है, तो हमें टैप खोलना भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो इस तरीके से आप अपने सारे बर्तनों को इसके अंदर डाल दीजिए, और इस तरह से ये एरिया क्लीन हो जाएगा और बुरा भी नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा देर से भी बर्तन धोते हैं, तो इस तरीके से आपके बर्तन एक लिहाज से अरेंज हो जाएंगे। तो आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आप बर्तन धोएं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको सर्दी भी लग जाती है, पानी गर्म नहीं होता। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि काफ़ी सारे बर्तन होते हैं, तो इस तरह से आपने टब में डाल देना है गर्म पानी। तो यहाँ साइड पे मैंने गर्म पानी कर लिया था, और मैं इसको टब में डाल दूँगी, और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सर्फ़। अच्छा, आप चाहें तो आप जो अपनी जो भी सोप यूज़ करते हैं उसको पानी में डाल के और उसको भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सर्फ़ इसलिए डाला है कि डिटर्जेंट जब हम यूज़ करते हैं, तो इससे ये होता है कि सारी चिकनाई वगैरह ख़ास तौर पे सर्दियों में जो है वो इनकी निकल जाती है, और ईज़ी हो जाता है बर्तनों को धोना। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया, और उसके बाद मैं इसको जल्दी जल्दी से जो है वो वॉश करती जाऊँगी, और आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से मेरे सारे के सारे बर्तन यहाँ पे जो इतना सारा ढेर लगा हुआ था वो आसानी से धुल जाएंगे। तो मैं इसी पानी में से ले लूँगी, क्योंकि गर्म पानी है, इसी में स्पंज को जो है वो गीला कर लूँगी, और फिर उसी से मैं अच्छे से सारे बर्तनों को जल्दी जल्दी से वॉश कर लूँगी। इस तरीके से आपका टाइम भी नहीं न लगता, और आप इजीली वॉश कर लेते हैं। अच्छा, बर्तन वॉश करने के लिए आप लाजमी जो है ग्लव्स वगैरह को यूज़ किया करें, या अगर आपके पास ग्लव्स नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आप प्लास्टिक के ले लिया करें, शॉपर चढ़ा लिया करें। क्योंकि सर्दी होती है और डायरेक्ट पानी जब आपके हाथों को लगता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात आपको ठंड लग जाती है। तो इस तरीके से आपने अपने सारे कामों को कर लेना है आसान। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आप बर्तन इस तरह से सारे आपने जो है उनको स्पंज से कर लिया, और उसके बाद आपको धोने की बारी आती है, तो क्या होता है कि पानी अगर आपके पास है गर्म, तो आप उसको यूज़ कर लें। अगर गीज़र वगैरह में है, और नहीं है तो आप इसका बेहतरीन हल ये निकाला करें कि आप मोटर चला लिया करें। उससे ये होता है कि ताज़ा पानी आ रहा होता है, तो वो भी गर्म ही होता है। तो उससे ये होता है कि आपको ठंड लगने का ख़तरा ज़रा कम होता है, क्योंकि वैसे भी गैस कम होती है, तो अब हर जगह जो है पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, और वो हमने रखा हुआ होता है कि मुंह वगैरह धोने के लिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से आपका सारा क्लीन हो गया, और क्लीनिंग करने के बाद आप सारा पानी वगैरह निकाल दिया करें, और सारी चीज़ें आपने जो है अपनी सेट कर लें। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे जो ये ग्लव्स होते हैं, इनको आप देखें कि हमने फ़ौरन ही उतार के, और उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें कि इस पे थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है हम बर्तन धो रहे थे, तो यहाँ पे जो है ना इसकी जो है चिकनाई वगैरह इस पे रह जाती है। तो आप डेली के डेली जब भी बर्तन धोएं, तो उसके साथ आप उससे थोड़ा सा सर्फ इस पे डालें, क्योंकि इसको आपने वैसे भी सूखने के लिए रखना होता है, और फिर आप इसको जो है धो लेंगे फ़ौरन से ही, और उसके बाद इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। इस तरीके से आपके काम भी आसान हो जाएंगे, और आपका जो ग्लव्स हैं वो भी फ़ौरन सूख जाएंगे। अगर आप प्लास्टिक के यूज़ कर रहे हैं शॉपर, तो उनको आप बेशक फेंक दीजिए, और इस तरह से आपके जो ये ग्लव्स होते हैं बर्तन धोने के, इनको आप जो है वो हैंग कर दीजिए। जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे एक हैंगर बना के रखा है क्लिप क्लॉथ से, तो आप उस पर हैंग कर दीजिए, और ईज़िली आपका सारा काम हो गया। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी बिल्कुल, आप देखें कि जब हम किचन का समेट कर आते हैं, तो लाउंज हमारे ज़ाहिर सी बात है इस तरीके से हो रहे होते हैं, और उस पर कंबल भी पड़े होते हैं छोटे छोटे से, जो कि
मैंने भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ज़ाहिर-सी बात है रात को इतनी ठंड हो जाती है कि बच्चे जो है उसको ओढ़ के जो है इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने लाउंज को क्लियर कर लेना है, सारे कंबल वगैरह को जो है वो तय कर लेना है। जी, छोटे बच्चों की ज़रा छुट्टी है तो ये यहाँ पे सारा अपना फैला देती हैं। अब जो इनकी टॉय की टोकरी है वो उनको उल्टा कर देती हैं और चेयर पे बैठने की बजाय हमारी बेटी साहिबा उनके ऊपर ही जो है पिलो रख के और उस पे बैठ जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारा जो है वो क्लियर कर लिया है और छोटी-छोटी चीज़ों को मैं हटा लूँगी। और यहाँ पे मैंने एक छोटी-सी चारपाई रखी हुई है और इस पे मैं सारे कंबल छोटे जो होते हैं वो तय करके रख देती हूँ और आप चाहें तो यहाँ पे एक बास्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए रखती हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है रात को बच्चे जो है वो लेकर बैठते हैं कंबल्स वगैरह को, तो सर्दी काफ़ी होती है तो इसलिए छोटे-छोटे कंबल्स होते हैं तो मैंने उनको यहाँ पे रख दिया। अब मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। जी बिल्कुल, ये आप देख लें कि मैंने सारा का सारा समेट लिया था। उसके बाद अब आएगी झाड़ू की बारी। तो आप भी इस तरीके से अपनी इन सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन करके अपने कामों को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। बिल्कुल जी, हमारी इस तरह से हमें अक्सर जो है वो ख़ास तौर पे पुलाव वगैरह बनाना होता है तो हमें शिमला मिर्च चाहिए होती है और उसके सेंटर का जो पार्ट होता है वो हमें नहीं चाहिए होता। तो मैंने यहाँ पे ले ली थी बॉटल, मैंने उसको ना कट किया ना कुछ। उसकी जो ये माउथ वाला हिस्सा होता है तो उसको मैंने इसके अंदर डाल के फ़िक्स किया और थोड़ा-सा घुमाया तो वो सेंटर का पार्ट जो है बिल्कुल अलहदा हो गया और वो मेरे हाथ में आ गया। बिल्कुल इस तरीके से आप भी बहुत आसानी के साथ इसको जो है निकाल सकते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके से जी हम ले लेंगे अपने सिलेंडर को और एक जराब की मदद से हम किस तरीके से बचाएंगे अपने पैसे। बिल्कुल आप देख रहे होंगे, पहले तो मैंने इसके ऊपर जर्सी चढ़ाई हुई है और इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका गैस सिलेंडर जो है वो इसको जमता नहीं है और इस तरीके से जो है वो आपकी गैस जो है वो कम नहीं आ रही होती और आप इजीली काम कर सकते हैं। अब सेकंड हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप देखें कि इस तरह से आपके सिलेंडर को नीचे से ज़ंग लग जाता है और फिर जहाँ भी हम रखते हैं तो वो हिस्सा सारा का सारा ख़राब हो जाता है और वहाँ पे ज़ंग लग जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एक टूथब्रश ले लिया है और उस पे हमने लगा दिया था पेस्ट और इसकी मदद से हमने इसको बड़े आराम से साफ़ कर लिया। साथ में हमने एक सॉक्स ले ली है, एक सॉक्स की मदद से हम ये सारा का सारा क्लीन कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने ले लिया है पेट्रोलियम जेली और पेट्रोलियम जेली से हमने यहाँ पे सारे का सारा इसकी साइड पे और सेंटर पे जितना भी ज़ंग लगा हुआ था हमने सारा उतार दिया है। और अब हम इस पे पेट्रोलियम जेली लगाएंगे तो और जराब की मदद से हम इसको जो है फैला देंगे। इसका ये फ़ायदा होने वाला है कि अब आप जहाँ भी इसको रखेंगे तो पेट्रोलियम जेली की मदद से की वजह से इस पे ज़ंग नहीं लगेगा और बहुत आसानी के साथ जो है इसके अंदर सेट हो जाएगी और जहाँ भी आप इसको रखेंगे वहाँ नीचे ज़ंग नहीं लगेगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल एक ब्रश और टूथपेस्ट ले लिया और जिस जगह पे ज़ंग लगा हुआ था इस सिलेंडर के रखने की वजह से, तो वहाँ पे हमने इसको अच्छे से रब कर दिया। उसके बाद हम इसको सॉक्स की मदद से साफ़ कर लेंगे और आप देखेंगे कि दाग बिल्कुल हट जाएगा और उसके बाद हम अपना सिलेंडर रखेंगे तो हमारे दाग अब कभी भी यहाँ पे नहीं आएंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। और काइंडली जो भी जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।